जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज की ये जो क्लास है आयु से संबंधित जो चैप्टर है उसकी सेकंड क्लास है। इससे पहली वाली क्लास हम ले चुके हैं, जिसमें हमने आयु से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था। इसके अलावा हमने उसमें कई सारे प्रश्न भी देखे थे। तो साथियों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का साथियों हमारा जो पहला प्रश्न है वो है साथियों 19वां प्रश्न है। ये हमारी क्लास का आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सवाल क्या है साथियों? सवाल है हमारा, तीन व्यक्ति ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। ठीक, बी की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर यह हमें पता लगाना है, यानी हमें बी की वर्तमान आयु निकालनी है। तीन व्यक्तियों ए बी व सी की वर्तमान आयु का योग हमें दिया हुआ है 90 वर्ष। ठीक है, तो साथियों ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल कोई भी हों जिनमें अनुपात दिया हो और आयु का योग दिया, तो साथियों ऐसे के लिए हमें जिस समय का अनुपात दिया होता है उसी समय का हमें योग बनाना पड़ता है। तो हमारे पास जो वर्तमान योग है ए प्लस बी प्लस सी का, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो वर्तमान योग है वो 90 वर्ष है। ठीक है, 90 वर्ष है। और ये कब का है साथियों? ये वर्तमान है, ये वर्तमान योग है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वर्तमान योग 90 वर्ष है, जबकि अनुपात हमारा कितने वर्ष पहले का दिया हुआ है? 6 वर्ष पहले का दिया है। तो ये जो योग है इसे भी हमें 6 वर्ष पहले का योग बनाना पड़ेगा। तो 6 वर्ष पूर्व का अगर हम योग लें, 6 वर्ष पूर्व का, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो भाई एक बात देखिए साथियों, यहाँ जो भी व्यक्ति होता है अगर उसकी आयु बाद के लिए जाती है तो उसमें प्लस करते हैं, और जब पूर्व की उसकी आयु निकालते हैं तो उसमें से माइनस करते हैं। तो 6 वर्ष पूर्व ए की जो आयु होगी उसमें से 6 कम होंगे, बी की आयु में से भी 6 कम होंगे, और सी की आयु में से भी कम होंगे। तो कुल मिलाकर टोटल जो कमी होगी वो कितनी होगी? तीनों की 6 6 6 मिला करके 18। तो इसमें से 90 में से अगर हम 18 माइनस कर देंगे तो 6 वर्ष पूर्व का जो हमारा योग होगा इन तीनों का, वो हो जाएगा साथियों 72 वर्ष। कितना हो जाएगा? 72 ईयर्स। ठीक है, 72 वर्ष। तो 72 वर्ष यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व का योग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 6 वर्ष पूर्व का योग भी है और 6 वर्ष पूर्व का अनुपात भी है। अनुपात क्या है तीनों का? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है यहाँ? ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है साथियों हमारा 1:2:3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 वर्ष पूर्व का योग 72 वर्ष है, अनुपात 1:2:3 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका अनुपाती योग ले लेंगे। तो इन तीनों को जोड़ने पर 3 और 2 5 और 1 6, कितने हो जाएंगे? 6 यूनिट हो जाएंगे। और यहाँ जो अनुपाती योग है 6 यूनिट अनुपाती योग, और रियल योग कितना है? 72 है। तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी साथियों? 72 वर्ष के। ठीक है, यहाँ 6 की वैल्यू 72 वर्ष के बराबर हो गई। तो अब यहाँ 6 से हम 72 को काट देंगे, 6 से 72 काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो एक यूनिट की साथी वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 12 वर्ष। कितनी निकल के आएगी? 12 वर्ष। ठीक है, अगर एक यूनिट की वैल्यू 12 वर्ष है यहाँ, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी साथियों? 3 यूनिट की हो जाएगी 12×3 = 36, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24, और 1 यूनिट की हो जाएगी 12। हमें जिसकी पूछ रहा है उसकी निकाल लेनी है बस। हमें पता है कि यहाँ पर बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो बी की जो 6 वर्ष पूर्व की जो आयु है साथी वो यहाँ कितनी है? बी की जो 6 वर्ष पूर्व की आयु है वो है यहाँ पर साथियों 24 वर्ष। अगर हमें वर्तमान निकालनी है, ये कब की है? 6 वर्ष पूर्व की। ठीक है, ये 6 वर्ष पूर्व की है। तो 6 वर्ष पूर्व की कितनी है? 24 है। तो वर्तमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्तमान में अगर हम बी की आयु निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 24 में हम 6 वर्ष घटा देंगे। सॉरी, 6 वर्ष हम क्या करेंगे, इसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे। तो 24 और 6 कितने हो जाएंगे साथियों? 30 वर्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बी की वर्तमान आयु होगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 30 वर्ष। ठीक है, यानी हमने 6 वर्ष पूर्व की बी की आयु निकाल ली 24 वर्ष। अगर वर्तमान में आना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 6 बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमने 6 बढ़ा दिए, 6 जोड़ दिए, कितने हो गए? 30 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल आराम से कर सकते। ठीक, आई होप तरीका अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। सभी साथी से साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है अगला 20 नंबर का जो प्रश्न है, 20वां जो प्रश्न है वो है साथियों, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है।
जो पिता की वर्तमान आयु है वो पुत्र की वर्तमान आयु से कितनी है, 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, अब इसमें न तो इन्होंने रियल वर्ष दिए हैं न योग दिया है, केवल दो दो समय का अनुपात दिया हुआ है। तो आप ऐसे सवालों को कैसे करो। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों, ऐसे सवालों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस ये देखना, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, तो पिता को मैं एफ मान लेता हूं, पुत्र को मैं एस मान लूंगा। तो जो पिता की आयु है, पुत्र की आयु एस है, इससे कितनी है, 3 गुनी। कितनी है, 3 गुनी। तो 3 का कर दो गुणा। तो यहां से हम क्या करेंगे, एफ और एस का क्या बना लेंगे, अनुपात। तो एफ और एस का जो अनुपात बनेगा साथियों, वो सॉरी, यहाँ इसको हम बट्टे में लिख लेते हैं। किस में लिखते हैं, देखो मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ये जो एस है इसको हम बट्टे में ले आएंगे, एफ बट्टे एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3, बट्टे में लिख देंगे 1। तो इस प्रकार से जो एफ की वैल्यू हो गई वो 3 हो गई और एस की वैल्यू जो हो गई 1 हो गई। यानी यहाँ से जो एफ और एस का जो अनुपात बना साथियों वो बना 3:1। कितना बना, 3:1। साथ ही साथ बोलते चलिए, साथ ही साथ लिखते चलिए। ठीक है, तो एफ और एस का जो वर्तमान आयु का अनुपात हो गया वो हो गया 3:1। ये कौन सा अनुपात है, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान। ठीक, अब यहां पर कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात। अब यहां से देखिए 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात क्या होगा साथियों, पिता की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु कितनी मानी है, मैंने एफ मानी है। यहाँ में पिता की आयु हमने कितनी ली है साथियों, एफ ली है, और पुत्र की आयु एस है। इसकी 2.5 गुनी, 2.5 गुनी का मतलब होता है 5 का आधा, यानी 5/2। ठीक है, तो मैं इस एस को इधर ले आऊंगा, ये हो जाएगा एफ बटे एस बराबर हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से एफ और एस का अनुपात यहाँ से कितना बन जाएगा साथियों, 5 वर्ष पश्चात का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 5:2। तो कितना बन जाएगा, एफ और एस का जो अनुपात बनेगा साथी वो बन जाएगा 5:2। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। यानी हमने क्या करा, हमने यहाँ पर जो वर्तमान अनुपात निकाल लिया और 5 वर्ष पश्चात का अनुपात निकाल लिया। अब देखिए यहाँ एक चीज समझने वाली है, समझने वाली चीज क्या है, बात क्या है कि जो अंतर होता है दोनों की आयु में वो हमेशा समान रहता है। ठीक है, तो अब इसमें हम अंतर देख लेते हैं। इसको सवाल को करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें अंतर देख। तो यहाँ पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना है, 3 और 1 का अंतर साथियों 2 है। यहाँ अगर हम अंतर देखें तो कितना है साथियों, 3 है। तो ये अंतर सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें पहला काम होगा हमारा इस अनुपात के अंतर को सेम करना, क्योंकि जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी आयु का जो अनुपात होता है वो हमेशा समान रहता है, एक जैसा है। ये बात मैं आपको पहली वाली क्लास है उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ हम इनको क्या करेंगे, सेम करेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे, अगर 2 का अंतर यहाँ है, 3 का यहाँ है, तो इस वाले 3 का इसमें गुणा कर देंगे और इस वाले 2 का इसमें आकर के गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इनका जो नया अनुपात बनेगा साथी वो बन जाएगा, एफ और एस का जो नया अनुपात बनेगा मैं अलग से लिख लेता हूँ। तो जो पहला होगा 3×3 = 9 और 3×1 = 3, ये हो जाएगा 9:3। ये कितना हो जाएगा, 2×5 = 10 और 2×2 = 4। ठीक है, ये अनुपात बन गया। ये तो है वर्तमान, ये कौन सा है, वर्तमान है, और ये कौन सा है, 5 वर्ष बाद का। ठीक है, ये 5 वर्ष बाद का। तो अब यहाँ देखिए ये अनुपात सेम हो गया। अनुपात का अंतर 9 में से 3 जाएंगे तो 6, 10 में से 4 जाएंगे तो 6। ये अनुपात जब सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसका अंतर देखते हैं इन दोनों का। जो वर्तमान अंतर है, वर्तमान अनुपात है, और जो 5 वर्ष बाद का अनुपात है, इसका अंतर देखते हैं। तो देखिए 9 से 10 की तरफ जाएंगे तो कितने का अंतर आएगा साथियों, 1 यूनिट। देखिए 3 से 4 में भी 1 बढ़ रहा है, 9 से 10 के लिए भी 1 बढ़ रहा है। लेकिन यार रियल में वास्तविक वर्ष कितने बढ़ रहे हैं, 5 वर्ष। कितने बढ़ रहे हैं, 5। तो इसका मतलब साथियों यहाँ ये हुआ कि जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 5 वर्ष के। कितने के बराबर, 5 वर्ष। 1 यूनिट की 5 वर्ष है। तो हमें निकालनी क्या है, पिता की वर्तमान आयु। तो वर्तमान कौन सी है, ये है, पिता की 9 है। तो क्या करेंगे, पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पिता के लिए, पिता का अनुपात 9 है, रियल 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 9 में इसका 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 9×5 = 45। तो इस प्रकार से जो पिता की जो आयु होगी वो आ जाएगी 45। आई होप तरीका पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा सबकी में। ऐसा कोई साथी है जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको रिवाइज करके देखिएगा, आप सबकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको और समझा देता हूँ। मुझे लगता है ये जो ऑप्शन है मैंने दिए हैं ये आपको दिख नहीं रहे होंगे,
तो ये ऑप्शन भी आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ यहाँ। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ सारे को, जितना भी मैंने यहाँ लिखा है। देखिए सवाल क्या था साथियों, हमारा सवाल था पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। तो यहाँ हम लिखते हैं वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान, और एक है 5 वर्ष पश्चात का, एक लिखते हैं 5 वर्ष। ठीक है, अब मैं यहाँ एक साथ ही लिखूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ ए अनुपात बी लिखूंगा मैं। ठीक है, तो वर्तमान अनुपात क्या होगा भाई, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। यानी यहाँ एक सेकंड, यहाँ मैंने ए अनुपात बी लिख दिया है, लेकिन पिता और पुत्र है तो मैं इनके लिए यहाँ पर पिता के लिए एफ लूंगा, पिता के लिए क्या लूंगा, एफ लूंगा, और पुत्र के लिए एस लूंगा। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र से 3 गुनी है, तो मैं मान लेता हूं कि अगर पुत्र की एक है, पुत्र की कितनी है, पुत्र की अगर एक है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इनका जो वर्तमान अनुपात होगा 3:1 हो जाएगा। 5 वर्ष पश्चात क्या है, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी। पिता की यानी पिता एफ है, ये पुत्र से 2.5 गुना मतलब 5/2 है। तो यहाँ एफ बटे एस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5/2। यानी एफ की वैल्यू अगर 5 है तो एस की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो इस प्रकार ये अनुपात बना लिए हमने, ऐसे ही बनाएंगे हम। यहाँ ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब आप एग्जाम में बैठोगे हमारे पास समय वहां कम होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ एक्स वगैरह कुछ नहीं मानना है, हमें केवल देखना है। देखिए एक चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अंतर होता है आयुओं का वो समान होता है। ठीक है, तो यहाँ वर्तमान अंतर कितना है इनमें, वर्तमान इनकी आयु में अंतर है साथियों 2 का। कितने का, 3 में से एक जाएंगे तो। लेकिन जो 5 वर्ष पश्चात का जो अंतर है वो है 3 का। तो अब हमें क्या करना है साथियों, ये अंतर समान करना है। तो इस वाले 3 का इधर गुणा करेंगे और इस वाले 2 का इधर गुणा करेंगे, तो हमारा जो नया अनुपात साथियों बन के आएगा वो आएगा 3 से 3 में गुणा करोगे 9, 3 का 1 में करोगे तो 3, 9:3। और यहाँ पर 2 से करोगे तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इस प्रकार देखिए यहाँ पर 3, 9 से में से 3 जाएंगे तो 6, और यहाँ 10 में से 4 जाएंगे तो 6, अंतर समान हो गया। अब हमें क्या देखना है, ऐसे सवालों को करने के लिए केवल जो वर्तमान और 5 वर्ष पश्चात का अनुपात दिया है इनका अंतर लेना है। तो 9 से 10 के लिए कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। कितने का, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का अंतर यहाँ है, लेकिन वर्षों में अंतर कितना है, रियल में 5 वर्ष का। कितने का, 5 वर्ष का। तो यहां से हम देखते हैं कि जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आती है, 5 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है। तो अब हम चाहे तो पिता की पूछ ले या पुत्र की, किसी की भी निकाल सकते हैं। यानी 1 की वैल्यू 5 है, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान ये वाली है, तो यहाँ 9 की हमें निकालनी है। 1 की वैल्यू 5 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें कर देंगे 5 का गुणा, तो कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष। तो इस प्रकार जो पिता की आयु होगी साथियों वो आ जाएगी 45 वर्ष। यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप तरीका पसंद आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर वो है 21वां प्रश्न है। क्या है, राज की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। यानी राज की जो वर्तमान आयु है वो, एक सेकेंड, राज की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है साथियों, यहाँ पर राज की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी। कितनी है, चौगुनी है। किसकी, उसके पुत्र की। 5 वर्ष पहले राज की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। कब, 5 वर्ष पहले। तो राज की वर्तमान आयु निकालिए। बिल्कुल जो हमने अभी सवाल किया था उसी की तरह का सवाल है, बिल्कुल आसान तरीके से करना है। तो यहाँ एक जगह लिख लिए वर्तमान। ठीक है, वर्तमान आयु किसकी, राज की और उसके पुत्र की। तो राज को मैं आर ले लेता हूं, उसके पुत्र को मैं एस मान लेता हूं, अनुपात बना लेते हैं। तो वर्तमान क्या है, राज की जो वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी। यानी अगर पुत्र 1 है तो पिता 4 है, तो राज और पुत्र का 4:1 हो जाएगा। अब 5 वर्ष पहले, तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व होता है तो माइनस होती है। ठीक है, -5 वर्षों में। अगर बाद की पूछता तो यहाँ प्लस लगाते। ठीक है, तो अनुपात क्या है, जो राज है उसकी आयु पुत्र की आयु से 9 गुनी। यानी पुत्र अगर 1 है, पुत्र अगर कितना है, 1 है, तो पिता कितना है, 9 है, यानी 9:1 है। बस इतना करना। अब क्या करोगे, अब इसका अंतर देख लो। 4 और 1 में कितने का अंतर है साथियों, 3 का है। 9 और 1 में कितने का अंतर है, 8 का। अब क्या करना है, इनको समान कर, तो अंतर को समान कर लो बस। यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 8 का है, तो इस वाले जो 8 है, ये वाला जो 8 है इसका गुणा कर देंगे ऊपर वाले।
और ऊपर जो 3 का अंतर है उसका गुणा कर देंगे इसमें। तो जो नया अनुपात बन के आएगा साथियों वो बन के आएगा इनका 8 चौके 32 और 8 एकम 32 अनुपात 8। यहाँ 3 से करेंगे तो 3 9 तिया 27, ठीक है, अनुपात 3 एकम। तो ये अनुपात का अंतर समान हो गया, 32 में से 8 जाएंगे तो भी 6 बचेंगे। 32 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24 बचेंगे, और 27 में से 3 जाएंगे तो भी 24 बचेंगे। तो इस प्रकार यहाँ जो अंतर है वो समान हो गया। अब हमें क्या करना है, ये 5 वर्ष कम हो रहे हैं किसकी वजह से, यहाँ 32 में से 27 हुए हैं इस वजह से। 32 में से 27 गए तो कितने बचे, 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष हो गई, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 वर्ष है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 वर्ष। तो इस प्रकार अब ये जो आयु जो अनुपात है यही अपने आप में क्या है, आयु है, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 है। तो क्या पूछ रहा है, राज्य की वर्तमान आयु। तो राज्य की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी साथियों, 32 वर्ष। यानी इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 32। आई होप समझ में आ रहा होगा, तो आप इसे नोट कर। तो सभी ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, ठीक है। इसे देखते हैं साथियों। सवाल क्या है, सवाल है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। कितनी है, 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। यहाँ पर हमें पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। 4 वर्ष बाद का इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है और वर्तमान में उन दोनों का औसत दिया हुआ है 34 वर्ष, ठीक है। तो औसत का मतलब होता है साथियों यहाँ पर कि प्रत्येक की मान लिया जाता है कि प्रत्येक की जो उम्र है वो 34 है। तो अगर एक की व्यक्ति की उम्र 34 है तो दोनों की जो उम्र होगी वो साथियों कितनी हो जाएगी, 34 और 34 जोड़ के 68, ठीक है। तो वहां पर जो व्यक्ति है, व्यक्ति को मैं पिता मान लेता हूं, तो पिता एफ हो गया। और पुत्र को मैं मान लेता हूँ एस। तो एफ प्लस एस की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 34। औसत है, 2 का गुणा कर दोगे कितनी हो जाएगी, 68। यानी 68 वर्ष जो है इन दोनों की आयु का क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये कब का है साथियों, योग वर्तमान का। कब का है, वर्तमान का, ठीक है। ये वर्तमान का योग दिया हुआ है। अब आगे इसने दिया है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, ठीक है। तो अनुपात 4 वर्ष बाद का है तो हमें योग भी 4 वर्ष बाद का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम 4 वर्ष बाद का योग यहां पर हम बना लेते हैं। तो 4 वर्ष बाद का जो योग होगा एफ प्लस एस का वो कितना हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 68 वर्ष है वर्तमान। 4 वर्ष बाद के लिए दोनों में 4 4 साल बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, 4 4 वर्ष बढ़ेंगे। तो दोनों में टोटल कितने वर्ष बढ़ जाएंगे साथियों, यहाँ पर 8 वर्ष बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे, 8। तो 8 और 8 16 हो गए, 6 और 1 7, यानी 76 वर्ष हो जाएंगे 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो उनकी आयु का योग 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 76 वर्ष। आई होप यहाँ तक सभी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं साथियों। आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 है। अब 14:5 क्या है, अनुपात है कब, 4 वर्ष बाद का। तो 4 वर्ष बाद का योग भी हमारे पास आ गया, ठीक है, योग 76 हो गया। अनुपात कितना है यहाँ पर, एफ अनुपात एस कितना है साथियों, ये है 14:5। कितना है, 14:5, ठीक, 14:5 है। अब हमें इनकी आयु निकालनी है, योग दिया है, अनुपात दिया है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, अनुपात का योग कर लो। अनुपात 14:5 19 हो गए, यानी 19 यूनिट जो है कितने के बराबर है साथियों, 76। यानी अनुपात में योग 19 हो रहा है, रियल में योग 76 वर्ष हो रहा है। तो 19 यूनिट की वैल्यू अगर 76 है तो साथियों यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी, 19 से 76 को काट दोगे 4 बार कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 वर्ष। कितनी आ गई, 4 वर्ष। अब ये 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी जो आयु निकलेगी ये 4 वर्ष बाद की निकलेगी। यहाँ से कब की निकलेगी, 4 वर्ष बाद की, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर दोगे 4 का तो 5 चौके 20 वर्ष। यानी जो पुत्र है 4 साल बाद 20 वर्ष का हो जाएगा। और अगर पिता की बात करें तो इसमें 14 में 4 का गुणा करोगे तो 14 चौके 56 वर्ष। कितने हो जाएंगे, 56 वर्ष। 56 वर्ष का पिता हो जाएगा। पूछ किसी रहा है, सवाल में पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु। तो 4 साल बाद अगर 20 वर्ष है तो अब कितनी होगी वर्तमान में, तो इसमें से 4 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा साथियों, यहाँ पर बचेगी 20 वर्ष, सॉरी 16 वर्ष। कितनी बचेगी, 20 में से 4 जाएंगे तो 16 बचेगा। तो यहाँ पर जो उम्र होगी पुत्र की वो हो जाएगी 16 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो इसका सही आंसर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, केवल हमने जो योग होता है उसे अनुपात के समय के बराबर बना लेते हैं। यानी जिस समय का अनुपात दिया है हमें उसी समय का क्या करना पड़ता है साथियों, योग बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, योग बनाना पड़ता है। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है, देखते हैं कौन सा है।
प्रश्न है हमारा 23। इस पर नंबर नहीं डला है, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। सवाल है, एक औरत तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 28 वर्ष है। कितनी है? औसत आयु 28 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु निकालिए। सेम उसी तरह सवाल है, वैसे ही करना है। हमें पता है कि पुत्री और औरत की आयु का औसत कितना है? 28 वर्ष है। तो योग कितना हो जाएगा? इनका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों, 28 में 2 का गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। ये वर्तमान है, वर्तमान। अब हमें चार जो अनुपात दिया है वो है 4 वर्ष बाद का। तो 4 वर्ष बाद का योग हमें निकालना है। 4 वर्ष बाद का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर साथियों? वो हो जाएगा 56 में कितना जोड़ोगे? 1 के लिए 4, तो 2 के लिए 8 जोड़ोगे, तो 56 में 8 जोड़ दोगे तो 8 और 6 14, 5 और 1 6, 64 वर्ष। यानी जो दोनों की आयु का योग होगा 4 वर्ष बाद वो होगा 64 वर्ष। अब यहाँ पर इनका अनुपात कितना दिया है? 3:1। यानी जो मदर माता को मैं एम मान लेता हूँ और पुत्री को मैं डॉटर मान लेता हूँ, यानी एम और डी। तो एम और डी का जो अनुपात है साथी वो हो जाएगा कितना? 3:1। कितना हो जाएगा? 3:1। तो अब हमारे पास 4 वर्ष बाद का योग भी है और 4 वर्ष बाद का अनुपात भी है। तो 3 और 1 को जोड़ दो, अनुपात में कितना हो गया? 4 यूनिट। लेकिन रियल में कितना है? 64 वर्ष। ठीक है, कितना है? 64 वर्ष है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल के जो आएगी, 4 से 64 में भाग दोगे तो 4 1 4, 4 6 24, यानी 16 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू साथ ही यहाँ पर कितनी निकल के आई? 16 वर्ष। कितनी निकल के आई? 16 वर्ष। तो अब हमें क्या निकालना है? पुत्री की वर्तमान आयु। तो पुत्री की जो आयु है वो यहाँ पर 1 अनुपात में है, तो 1 की वैल्यू 16 है, तो पुत्री की वैल्यू 16 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 16 वर्ष। कब की? 4 वर्ष बाद की। तो वर्तमान निकालनी है हमें, वर्तमान में निकालना है। तो क्या करोगे? इस 16 में से क्या करोगे? 16 में से आप 4 माइनस कर दोगे, तो 16 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे साथियों? 12 वर्ष। तो इस प्रकार जो पुत्री की आयु होगी वो 12 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये जो सवाल है मैंने 2-3 कराए हैं आप सबकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। रेखा की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुना है। कितना है? 8 गुना है। अब यहाँ पर ये वर्तमान अनुपात है, ये गुना जब आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? अनुपात बन जाता है। तो रेखा को मैं आर मान लेता हूँ और उसके पुत्र को मैं एस मान लेता हूँ। इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है? ये कह रहा है कि आर जो है, यानी रेखा जो है उसके पुत्र की आयु से 8 गुनी है। तो रेखा अगर 8 है तो उसका जो पुत्र होगा वो कितना हो जाएगा साथियों? 1 अनुपात में हो जाएगा। ये वर्तमान अनुपात हो गया। कब का हो गया? वर्तमान अनुपात हो गया। ठीक है, 8:1 वर्तमान अनुपात हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अब कह रहा है 8 वर्ष बाद रेखा तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। कब? 8 वर्ष बाद। यहाँ से जो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा साथियों? 10:3। कितना हो जाएगा? 10:3। ठीक है, अब 10:3 हो गया। अब हमें निकालना है रेखा की वर्तमान आयु। रेखा की वर्तमान आयु, तो रेखा की वर्तमान आयु यहाँ कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है साथियों? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनमें हम क्या देखते हैं? अंतर देखते हैं। क्योंकि अंतर जो होता है हमेशा समान होता है। तो 8:1 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। 10:3 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। इसका मतलब अगर ये अंतर समान है तो यहाँ से यहाँ का अंतर भी समान होता है। तो 8 से 10 के लिए कितने का अंतर? 2 का। तो ये 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि इधर 8 वर्ष बढ़ रहे हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने वर्ष के बराबर आ जाएगी? यानी 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी साथियों 8 वर्ष के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 4 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है, तो यहाँ से रेखा की उम्र भी निकाल सकते हैं, उसके पुत्र की उम्र भी निकाल सकते हैं। तो रेखा की वर्तमान आयु निकालनी है तो 8 अनुपात में है। तो क्या करोगे आप साथियों? यहाँ पर 8 का गुणा कर दोगे, यानी 8 में गुणा कर दोगे 4 का, तो 8 चौके 32 वर्ष जो है यहाँ पर जो रेखा है उसकी आयु निकल आएगी। यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा, तरीका समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 25। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। सवाल क्या है साथियों? यहाँ पर राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितने वर्षों का अंतर है हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए ये जो जब गुना जैसी चीजें दे सवाल में, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब गुना दे तो हम क्या बनाते हैं? उनसे अनुपात बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अनुपात बना लेते हैं। और यहाँ पर हमें औसत दिया है तो औसत देने से हमें उनका योग भी पता चल जाता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? अनुपात बनाते हैं। राम की और उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है।
तो यानी राम को मैं आर मान लेता हूँ और उसके पुत्र को मैं एस मान लेता हूँ सन, तो यहाँ से इनका जो अनुपात बनेगा वो कितना बन जाएगा, यानी राम पुत्र से 3 गुना है तो आर की वैल्यू अगर 3 है तो जो पुत्र है वो कितने का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पुत्र का और राम का अनुपात बन गया। आगे साथियों कह रहा है यहाँ पर कि जो राम है उसके पिता की आयु की 2/5 है, यानी राम की जो आयु है वो उसके पिता की आयु की 2/5 है। तो यहाँ से मैं आर राम को आर, राम तो आर है ही, पिता को मैं एफ मान लेता हूँ, यानी राम की जो आयु है उसके पिता की आयु की कितनी है, 2/5। तो यहाँ से हमारा जो आर और एफ का अनुपात बनेगा साथियों, तो मैं एफ को बट्टे में ले आऊंगा तो आर बटे एफ बराबर हो जाएगा 2/5। यानी यहाँ से जो आर और एफ का अनुपात बना कितना बना साथियों, 2:5। यहाँ से आर और एफ का अनुपात 2:5 हो गया, आर और एस का अनुपात 3:1 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है तीनों का अलग एक साथ, तो आर का अनुपात, एस का अनुपात और एफ का अनुपात, इन तीनों का निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए दोनों में क्या है, आर कॉमन है, आर कॉमन है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है, तो इस वैल्यू को सेम कर लेते हैं, तो यहाँ से तीनों का जो है एक साथ अनुपात निकल आएगा। तो यहाँ आर की वैल्यू 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या करोगे, इस वाले 2 का इसमें गुणा कर दोगे और इस वाले 3 का इधर गुणा कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से गुणा करने पर जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6। देखिए यहाँ से गुणा करोगे 3 का 2 में तो 6 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 6 हो गई। जब इधर 2 से 3 का गुणा करा तो 2 का 1 में भी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, तो आर और एस का 6:2 अनुपात, यहाँ एफ का जब 3 का गुणा 2 में कराए तो 3 का 5 में भी करना पड़ेगा, तो एफ का कितना हो जाएगा, 5 तो इस प्रकार आर एस और एफ का अनुपात जो हो गया 6:2:15 हो गया। अब यहाँ से देखिए औसत दे रहा है 40 वर्ष, तो हम पहले हम क्या करते हैं, इनका योग बना लेते हैं। ठीक है, तो तीनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा यहाँ से 40 गुणा 3। ठीक, योग 40 गुणा 3 हो गया। यहाँ से अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 15 8 23, नहीं 23 यूनिट, 23 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 40 गुणा 3। तो 23 से 40 को काट दोगे 2 बार तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी साथियों 3 दूनी 6, 6 वर्ष। ठीक है, इतनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है, पिता की आयु में और उसके राम की आयु में अंतर पूछ रहा है, तो देखिए अंतर कितना है, राम का और एफ का अंतर देख लो, राम का और पिता का अंतर कितना है, यहाँ पर 15 और 6 का अंतर हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, 9 की निकालनी है, 6 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9×6 = 54, यानी 54 वर्ष इनकी आयु में क्या हो जाएगा साथियों, अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल को करना बहुत ही आसान है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवाल हो, किसी कोई भी ऐसा सवाल हो आप उसे बिल्कुल ऐसे ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 26। ठीक है, इसे देखते हैं। इसमें क्या है, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है, हमें यहाँ पर ये निकालना। तो देखिए योग दे रहा है तो योग को लिख लो, पिता को मैं एफ मान लेता हूँ, पुत्र को मैं एस मान लेता हूँ, ये वर्तमान मान रहा हूँ। ठीक है, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो गया, 45 वर्ष हो गया। ठीक है, अब ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है इसका हमने पढ़ लिया, इतना है। आगे कह रहा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी साथियों, पिता की आयु में से 5 घटेंगे और पुत्र की में से भी 5 घटेंगे। ठीक है, तो इनका गुणनफल, इन दोनों का क्या गुणनफल किसके बराबर है, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना। तो पिता की उस समय की आयु f-5, 5 माइनस कम हो गई होगी ना, वर्तमान से, वर्तमान f है, इसका कितना है साथियों, 4 गुना। तो देखिए यहाँ भी इधर भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, तो इधर f-5 है तो ये भी f-5 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो s-5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। यहाँ से जो s की वैल्यू आ जाएगी 5 इधर जाके जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9, कितने हो जाएंगे साथियों, 9 हो जाएंगे। 5 और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 5 और 4 जोड़ दोगे तो 9, यानी जो पुत्र है साथियों 9 वर्ष का हो गया। देखिए पुत्र की आयु हमने s मानी, s की वैल्यू 9 है, तो यानी पुत्र अगर 9 वर्ष का है तो पिता कितने का हो जाएगा, पिता हो जाएगा 45 में से 9 माइनस कर दो, 36 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 36 वर्ष। ठीक है, यानी जो पिता है कितने का हो जाएगा, 36 वर्ष का हो जाएगा। देखिए हमने जब s की वैल्यू 9 निकाली थी तो उसी के इसका आंसर हो जाना था, क्योंकि इसमें पिता तथा उसके पुत्र की आयु पूछ रहा था, पुत्र की आयु 9 वर्ष बी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पिता की उम्र भी निकाली, यानी अगर आपसे पिता की पूछ ले तो आप पिता की भी ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 27। देखिए ये जो सवाल है काफी परीक्षाओं में आया है, कई बार आया है, तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देखिएगा ध्यान से। सवाल क्या है, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ए का विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ, 6 वर्ष पूर्व। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1 से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। कितनी है, 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, हमें ये यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो इस सवाल को देखो समझने का प्रयास करो। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था,
ठीक है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/1/4 गुनी है। तो ये जो गुना है ये अनुपात है किसका, विवाह के समय की आयु का और वर्तमान आयु का। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि विवाह के समय इसकी जो एक ही आयु थी वो थी, मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स वर्ष थी। कब, विवाह के समय, विवाह के समय, विवाह के समय एक्स वर्ष थी। एक सेकेंड मैं इसको, एक्स वर्ष थी। ठीक है, कब, विवाह के समय। वर्तमान में मैं मान लेता हूं वर्तमान में जो आयु है वो है 22 वर्ष। कितनी है, 22 है। अब ये कह रहा है कि जो अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/1/4 गुनी थी। तो अब उसकी आयु कितनी है भाई, यानी वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, विवाह के समय आयु एक्स है, इसकी 1/1/4, 1/1/4 का मतलब होता है 4 एकम 4 और 1 5/4। तो यहां से इसका अनुपात आ जाएगा वाई बटे एक्स बराबर हो जाएगा 5/4। ठीक है, कितना हो गया, 5/4। तो यहां से देखिए विवाह के समय आयु एक्स है, वर्तमान में वाई है, इन दोनों में जो अनुपात है, जो अंतर है, सॉरी अंतर है, वो कितना है, 5 और 4 में 1 यूनिट का। कितने का, 1 यूनिट का। अब ये विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 6 वर्ष पूर्व। तो इसका मतलब ये जो 6 वर्ष है ये क्या है, अंतर है इनकी वर्तमान आयु का विवाह के समय की आयु का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 वर्ष हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 वर्ष हो गई साथियों, तो यहाँ से पूछ रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु के 1/10 गुना है। तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 5 में गुणा कर दोगे कितने का, 6 का। तो उसकी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान वो कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 6 कर दोगे तो 30। अब पुत्र की कितनी है, इसका 1/10, तो 30 गुणा 1/10, 0 से 0 कट जाएगा, तो 3 एकम 3। यानी जो पुत्र की आयु होगी साथी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 वर्ष। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सबको, लो अब दिखेगा, अब सबको दिख रहा होगा, आप सभी इसको नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 28। कौन सा है, 28। ये कह रहा है कि नादर का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसका आज उसकी यहाँ सॉरी उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 1/6 का मतलब होता है 1/6। ठीक है, ध्यान रखना। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु यहाँ पर निकालनी। ठीक है, तो ये भी सवाल बिल्कुल जो हमने क्वेश्चन नंबर 27 देखा उसी की तरह है। यहाँ से हमें जो है, मैं मान लेता हूं कि जो नादर है उसका जो विवाह के समय जो आयु थी, विवाह के समय विवाह के समय मैं मान लेता हूं x वर्ष थी। वर्तमान में वर्तमान में y वर्ष है। कितनी है, y वर्ष है। ठीक है, तो यहां से जो कह रहा है कि वर्तमान आयु के विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी थी। तो यानी वर्तमान यानी y बराबर जो है x का कितनी थी, 1/2/7, 7 एकम 7 और 2 9, 9/7। तो यहाँ से y और x का जो अनुपात बनेगा साथियों वो कितना बन जाएगा, 9/7। ठीक है, अब देखिए ये जो है 9/7 ये अनुपात है कब का, अब की आयु का और विवाह के समय की आयु का, यानी वर्तमान आयु का और विवाह के समय की आयु का ये क्या है, अनुपात है। तो देखिए वर्तमान आयु 9 है, विवाह के समय 7 थी, तो कितनी बढ़ी यहाँ पर, 2 यूनिट बढ़ी, 2 यूनिट बढ़ी। लेकिन यहाँ पर कितने वर्ष बढ़ रहे हैं, 8 वर्ष। तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू साथियों कितनी आ जाएगी, 4 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 4 वर्ष। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो वर्तमान आयु है नादर की वो कितनी हो जाएगी साथियों, यहाँ पर 9 में गुणा कर दोगे 6 का, तो कितनी हो जाएगी, 9 छके सॉरी 4, 4 का गुणा कर दोगे 9 चौके 36, कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। यानी नादर जो हो जाएगा 36 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसकी आयु का 1/6 से 3 वर्ष पूर्व, सॉरी ये कह रहा है इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 से, तो वर्तमान में पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 1/6, 6 से 6 को काट दोगे 36 को, 6 वर्ष आ जाएगा। तो वर्तमान में जो उसकी आयु है पुत्री की वो 6 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, 3 वर्ष पहले के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से -3 कर दो, 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3 बचे। तो 3 वर्ष उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी। तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह सवाल था जो हमने इससे पहले 27वां सवाल देखा, उसी की तरह सवाल था। ठीक है, तो इसे भी आप साथियों नोट कर लेना। नोट कर लिया होगा, कर रहे हैं ना सभी लोग, साथ ही साथ नोट करते चलो। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा अगला प्रश्न है, इसे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है संगीता का विवाह 9 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसका सॉरी यहाँ उसकी है,
उसकी आयु उस समय की आयु का 1 से 1/3 गुना है। अब उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी थी। बिल्कुल उसी तरह सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। अनुपात बना लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर केवल मान लेता हूँ, लिखूंगा नहीं। यानी विवाह के समय उसकी आयु x थी, वर्तमान कितनी है, y है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो उसकी आयु है, उसकी आयु उस समय की आयु का 1 से 1/3 गुना, यानी जो y बराबर है वो x का कितना है, 3 1 3 और 1 4/3। तो यहाँ से y और x का जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 4/3। यहाँ से देखिए 4/3 एक कितना बड़ा, एक यहाँ कितना वर्ष का अंतर है, 9, एक की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, आप क्या करोगे, 9 में 4 का गुणा कर दोगे तो 9 चौके 36, कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/6, तो पुत्र की आयु कितनी है, इसका 1/6, तो गुणा कर दोगे 1/6 का, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, तो 6 वर्ष वर्तमान है, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी पुत्र की आयु, 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व के लिए क्या करो, -2 कर दो, कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 4 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखा ना, बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस सवाल को कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30, इसे देखते हैं साथी। ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये साथियों आया हुआ है। तो इस सवाल को देखते हैं साथियों। सवाल क्या है, एक पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। ठीक है, तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्रमशः अनुपात क्या है, क्रमशः अनुपात क्या है, हमें यहाँ पर ये निकालना है। ठीक है, तो इसे कैसे निकालोगे। ठीक है, तो साथियों इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से शुरू से देखते हैं। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का वर्तमान योग कितना है, 99। मैं पिता को f मान लेता हूं, पुत्र को s मान लेता हूं। पिता और पुत्र की आयु का योग 99 वर्ष हो गया। ठीक है, 99 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की पुत्र की है, यानी अब वो जो पुत्र की है उतनी पिता की थी, तो कब थी, देखिए इसके लिए हमें कब थी, तो इसके लिए कितने वर्ष पहले थी। तो भाई एक बात बताइए, इनके बीच जो अंतर है, अगर ये अंतर हट जाए, अंतर हट जाए, यानी एफ और एस का जो अंतर है वो अगर हम इस पिता की उम्र में से घटा दें, तो हमारे पास उस समय की जो अब के पुत्र की उम्र है वो पिता की उम्र बन जाएगी। यानी अगर हमें एफ में से, अगर हम एफ में से एफ माइनस एस कर दें, एफ में से माइनस कर दें एफ माइनस एस, तो हमारे पास क्या बचेगा साथियों, यहाँ पर देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है एफ माइनस एफ प्लस एस। ठीक है, तो यहां से एफ से एफ कट जाएगा, तो पिता की उम्र कितनी बचेगी, एस बचेगी। यानी तो कितने वर्ष पहले, यानी पिता की उम्र कितने वर्ष पहले पुत्र के बराबर थी, एफ माइनस एस वर्ष पहले, यानी पिता और पुत्र के अंतर के बराबर। पिता और पुत्र के अंतर को अगर पिता की उम्र में से घटा देंगे तो हमारे पास जो वर्तमान उम्र है पुत्र की उतनी उम्र हो जाएगी पिता की, कब, इतने वर्ष पहले। ठीक है, तो एफ माइनस एस वर्ष पहले, एफ माइनस एस वर्ष पहले पिता जो कितने का हो जाएगा, पिता हो जाएगा साथियों एस वर्ष का। ठीक है, पुत्र के बराबर हो गई उम्र, वर्तमान उम्र, वर्तमान पिता की उम्र के बराबर हो गया। तो पुत्र कितने का हो जाएगा साथियों, तो एफ माइनस एस पुत्र के में से भी घटा दो, तो पुत्र के में से घटाओगे तो कैसे घटाओगे, यहाँ पर पुत्र की कितनी है साथियों, एस है, एस में से आप क्या घटाओगे, एफ माइनस एस। ठीक है, तो ये घटाओगे तो एस माइनस एफ प्लस एस, एस और एस जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2s माइनस एफ। ठीक है, 2s माइनस एफ, यहाँ पर जो है इनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुत्र की। अब क्या कह रहा है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। यानी जो पिता एस का है ये कितने का था, 2s माइनस एफ का कितना था साथियों, 4 गुना था। बस यहां से सॉल्व कर लो। ठीक है, यानी यहां से जो एस की वैल्यू आ जाएगी साथियों, एस बराबर हो जाएगा 4 का 2 में गुणा करोगे, 4 दूनी 8, एस माइनस 4 एफ। ठीक, अब यहां से देखिए ये 8 माइनस एस, 8 एस है, इस वाली एस को इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगी, इस वाली माइनस 4 एफ को पचहत्तर कर दोगे तो प्लस की 4 एफ, यानी 4 एफ बराबर हो जाएगा 8 में से गई तो 7 एफ। ठीक, 7 एस। तो यहां से देखिए एफ बटे एस की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल जाएगी 7/4, यानी जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 7:4 का। कितने का, 7:4 का। इस सवाल में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्रमशः अनुपात। तो पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर। तो साथी पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये इनका जो अनुपात बनेगा साथी वो बन जाएगा यहाँ पर 4:7 का। कितने का, 4:7 का। यानी पुत्र तथा पिता का अनुपात बनाना है तो कितने का हो जाएगा, 4 पहले हो जाएगी और 7 बाद में हो जाएगी, यानी 4:7 का। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा।
तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।